नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर करो करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर एंड डायलॉग ऑन विजन 2047 में प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी साकार होगा जब प्रत्येक राज्य समान रूप से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, संसाधनों और संभावनाओं के अनुरूप स्पष्ट और दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करनी होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के संकल्प के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए ठोस, व्यवहारिक और समयबद्ध रणनीति तैयार की जा रही है। इस शिविर में राज्य के समग्र विकास से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों पर मंथन कर भविष्य का रोडमैप तय किया जाएगा। चलेगा ये, तब तक मैं भी आपके बीच में बना रहूं, आता रहूं, जाता रहूं, या अगर सशरीर न भी हूं तो किसी न किसी माध्यम से बना रहूं। क्योंकि ये जो शिविर होते हैं, इस शिविर सच में हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा भी देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भी भरते हैं, एक विजन भी हमको देने का काम करते हैं कि आगे हमें किस दिशा में काम करना है, कैसे काम करना है, कहाँ पर हम खड़े हैं। जैसा अभी शत्रुघ्न सिंह साहब जितना बोल रहे थे, तो जितना उसमें से मैं समझ पाया, वैसे तो आपने बहुत बोला, अलग अलग देशों का अलग अलग, किसी का 40 से 20 हो गया, किसी का 20 से 40 हो गया, आगे पहुंच गए। उसमें से जो मेरी समझ में आया, चूँकि मैं हेड टेल और बिन टेल तो कई बार जब हम काम करेंगे तो टेल बिंड पर भी होगी और मतलब कभी वो टेल पर भी होगी और कभी हेड पर भी होगी विंड। तो नाविक तो वही है, कहते हैं वो पथ क्या, उस पथ की पथिक परीक्षा क्या, जिसके पथ में बिखरे सूल न हो, वो नाविक क्या। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर कोटद्वार स्थित ऐतिहासिक कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत जी की भव्य मूर्ति का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत कण्वाश्रम में महाराज भरत की मूर्ति स्थापना और मंच निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया है। ऐसे में 70 लाख से अधिक की लागत से निर्मित इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि कण्वाश्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए वे पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ जी। आप सब जानते हैं कि कोटद्वार में कर्ण आश्रम जो है वो हमें केवल राष्ट्र में नहीं, विश्व में हमारी पहचान बनाता है। उस पहचान को और कैसे पुख्ता की जाए, उसको और कैसे सुदृढ़ की जाए, उसका एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस मूर्ति को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग अपना दिया है। उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब जानते हैं कि राजा भरत के नाम पे पूरा देश हमारा भारत जाना जाता है और मुझे आज अत्यंत प्रशंसा खुश हूँ मैं मन से, क्योंकि आज हमने अपना बालकाल के जो हमारे राजा भरत हैं उनकी मूर्ति को, उनका शौर्य दिखाने का हम सबको मौका मिला है। और ये मूर्ति आज हमने बसंत पंचमी के दिन मेले के समय में, कण्वाश्रम में आज भव्य मेला लगता है, उस मेले के दिन हमने ये जनता को समर्पित किया है। तो आज हम बहुत खुश हैं। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर मूर्ति बनी है। अगल बगल भी हमारी जो यहाँ की कोटद्वार की बच्चियाँ हैं, अंजलि आर्ट्स करके है, उसने पूरा यहाँ पर पेंटिंग की है, सजावट हुई है। तो बहुत आज खुशी का दिन है कि बसंत पंचमी के दिन बहुत समय से मेरी जो इच्छा थी आज हो गई। अब पर्यटन को अब नए आयाम मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। हम चाहेंगे कि बच्चे आए, युवा आए, बहनें आए, भाई आए, यहाँ पर मूर्ति को देखें, उसकी सुंदरता को अप्रिशिएट करें, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बने, लोग आके देखें सबने। और वर्ड ऑफ माउथ है, जैसे जैसे लोग टूरिस्ट आएंगे, बाहर जाकर बताएंगे कि हम राजा भरत की स्थली, जहाँ से भारत नाम पूरे देश को मिला है, हम वहाँ गए थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे पब्लिसिटी होगी और हम जो चाहते हैं, आदरणीय हमारे सांसद साहब जो चाहते हैं कि हम इसको राष्ट्रीय पटल पर लेकर आएँ, वो भी कार्य कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक ऐसा समय आएगा जब ये एक बड़ा टूरिस्ट स्थल बनेगा।
जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अल्मोड़ा में नगर क्षेत्र का स्थलीय भ्रमण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने शिखर होटल के पास स्थित नगर निगम पार्किंग में अग्नि सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, पानी की आपूर्ति और अव्यवस्थित रूप से खड़ी गाड़ियों की स्थिति पर नाराजगी जताई। कूड़ेदानों की स्थिति का भी निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कैमरे और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर में कूड़ा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने का आदेश दिया। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता में सहयोग की भी अपील की। क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, कूड़ेदान का तो निरीक्षण जो करा गया तो उसमें म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से बात हुई और हमारे मेयर साहब भी साथी में, तो उन्होंने भी निरीक्षण करा। तो हम तीनों का ये मंतव्य है कि कूड़ादान लगा दिया गया है तो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंके। तो सब कूड़ेदानों के आसपास हम फेस मैनर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जाएगा और जो कूड़ा बाहर फेंकेंगे उन पे चलान किया जाएगा। इसके अलावा जैसे जानवर उधर आ जाते हैं और कूड़े दान से मतलब कूड़ा निकाल लेते हैं, उसके लिए केस टाइप सा बनाया जाएगा जिसमें लॉक सिस्टम सा रहेगा। तो जब हमें कूड़ा निकालना होगा तो लॉक खोल देंगे, अदरवाइज वो बंद रहेगा। इतना स्पेस रखेंगे कि आप कूड़ा फेंक सको और जानवर अंदर ना जा पाए। तीसरा, हमने पार्किंग का जो सर्वे करा है, पार्किंग देखा गया, 2 पार्किंग ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो CNDA से बात कर ली है हम लोगों ने एंड इसको हम जल्दी से चालू करने की कोशिश करेंगे। होपफुली बाय एंड ऑफ फेब ये पार्किंग हमारी सारी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये पार्किंग स्टार्ट होने से जो हमारा ट्रैफिक का इशू है। क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर सुरेंद्र सिंह भंडारी ने कोतवाली कीर्तिनगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर की सफाई, प्रशासनिक कार्य, अभिलेखों, मालखाना सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। क्षेत्राधिकारी ने असलहा, दंगारोधी उपकरण और अन्य सरकारी संपत्ति का सत्यापन किया और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के भी निर्देश दिए। हाँ, ये तो हमारा रूटीन में है। अर्धवार्षिक निरीक्षण हम कीर्तिनगर का किया गया। तो सभी इनको निर्देशित किया गया, SHO इनकी मीटिंग भी ली गई और इनको निर्देशित किया कि जो बाहरी व्यक्ति हमारे इनका विधिवत सत्यापन करें और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारा जो अभियान चल रहा है, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड, इनको जागरूक करते रहें और अन्य यातायात व्यवस्था में आने वाले जो 4 धाम यात्रा उसमें भी अपडेट रहें और जो भी हमारे निर्माण कार्य हैं और जो NH हमारे कर रहा है तो इनके संपर्क में रहें और सभी बिंदुओं पर इनसे विस्तृत डिस्कस हुआ। हाँ, जो इसमें अध्यावधिक नहीं किए गए थे, जैसे ग्राम प्रहरियों का बहुत सारे रजिस्टर्ड थे जिनमें अध्यावधिक नहीं है, तो उनको निर्देशित किया गया है कि इसको पूर्ण कराएं शीघ्र और जो विवेचनाएं हैं जल्दी इनका निस्तारण करें और जो वेरिफिकेशन बाहर से सत्यापन आए और जो हमारे पोर्टल चल रहे हैं अभी नई BNSS के थ्रू जा रहे थे, इनको अध्यावधिक करें। के लिए साफ सफाई। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा में हुए बदलाव को लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने योजना का नाम बदलकर ग्रामीण अधिकारों का हनन किया है। इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि मनरेगा में सुधार करके VBG रामजी योजना को लाया गया है। उन्होंने बताया कि मनरेगा में 100 दिनों की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है और रोजगार भी सुनिश्चित किया गया। चमोली ने दावा किया है कि VBG रामजी योजना न केवल रोजगार बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी अहम योगदान देगी और 2047 के विकसित भारत के संकल्प में मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मनरेगा को में रिफॉर्म्स करके विकसित भारत जी राम जी लाया गया है। पहला विषय तो स्पष्ट है, जिसमें कुछ चीजें की गई हैं। पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी, हमने 125 दिन की रोजगार की गारंटी की। पहले मनरेगा में समय पर भुगतान नहीं होता था, हमने 1 हफ्ते में भुगतान सुनिश्चित किया है। पहले रोजगार सुनिश्चित नहीं होता था, हमने 15 दिन के अंदर रोजगार मिलना सुनिश्चित किया है। नहीं मिलेगा तो हम उसमें उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये हमने उसमें सुनिश्चित किया। और दूसरा सबसे बड़ा काम हमने किया है, हमने इसको सिर्फ रोजगार गारंटी तक नहीं सीमित रखा, हमने इसको ग्रामीण विकास की धुरी बनाया है और उसमें ग्रामीण क्षेत्र के विकास को इससे जोड़ा है। तो ये कह सकते हैं मनरेगा को बेहतर तरीके से हमने उसको सामने लेकर आए हैं। और इस विषय को लेकर जैसे कांग्रेस करके हम पब्लिक में जाएंगे, हम विकसित भारत जी राम जी को लेकर हम ऑलरेडी पब्लिक में जा चुके हैं, तो हम इस विषय को जनता में ले जा रहे हैं। जनता
इसको स्वीकार रही है, हमारी मंशा को समझ रही है। हमारी मंशा बड़ी साफ है, कोई मनरेगा नाम बदलना कोई बड़ा कारण नहीं है। ये पहले 2005 में नरेगा था, 2009 में मनरेगा हुआ, आज विकसित भारत जीराम जी हो गया। तो नाम मैटर नहीं करता है, उसके पीछे का काम मैटर करता है। भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है और 2047 में जो विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के अनुसार केदारनाथ धाम, महेंदेश्वर, तुंगनाथ जैसे हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ गई है। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के बाद मौसम का मिजाज बदलने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही भारी बारिश और बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में मौसम सामान्य हो सकता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश का अनुमान है। हमारे जनपद है वहीं पे इनके चांसेस है कि वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बारिश हमारे को यानी स्नोफॉल हमको देखने को मिल सकता है। मैदानी इलाकों में खासतौर से शुष्क रहने के चांसेस है। तो 25-26 में भी सिमिलर स्थिति रहने वाली है। 26 में एक पश्चिमी विक्षोभ और एक आ रहा है, तो उसकी इफेक्ट से जो है 27-28 में हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और स्नोफॉल मिल सकते हैं। स्नोफॉल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में ही रहने के चांसेस है। बाकी मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के चांसेस है। जहां तक टेम्परेचर का सवाल है, टेम्परेचर अभी अगले नेक्स्ट जो है हमने 2-3 दिन 3 से 4 डिग्री फॉल होने का चांस अनुमान है। तो नाइट टेम्परेचर फॉल होंगे और कल के बाद से जो है ऐसा उम्मीद है कि दिन के टेम्परेचर जैसे क्लियर हो जाएगा स्काई तो दिन के टेम्परेचर बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है अभी 24 आवर के लिए जो है अभी तेज हवाएं चलने के भी चांसेस हैं। 40 से 50 किलोमीटर गस्टिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड वाले जो है हमको कहीं पे रिपोर्ट में आ सकता है। और अभी ऑलरेडी हमको कुछ रिपोर्ट मिली है, तो आगे भी हमारे को ऐसी उम्मीद बनी हुई है। और ऐसे ही कंडीशन आगे ये जो है ऑरेंज अलर्ट जो है हमने खासतौर से उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के लिए बहुत भारी वर्षा और स्नोफॉल की जारी करी हुई है। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे और भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह कदम कुंभ क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल बायलॉज के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि ताकि हिंदुओं की आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। ताजुद्दीन इदरसी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह क्षेत्र की धार्मिक भावना का सम्मान करता है। मैं तो सरकार के निर्णय को बहुत अच्छा देखता हूँ, अच्छा निर्णय है। और इसमें जो है हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का सवाल है और इसके लिए लेकर के हमें खुद भी ये सोचना चाहिए, ये अपने अपने धर्म की आस्था है, हमारे लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, इसमें जो है रोक लगेगी, जो गैर हिंदू लोग हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर खोले जाएंगे। परंपरा के अनुसार वसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर स्थित टेहरी राज दरबार में राजपुरोहित ने पंचांग गणना के आधार पर कपाट खोलने की तिथि और मुहूर्त की घोषणा की। चमोली स्थित चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे, जिसकी तिथि गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में पंचांग गणना के बाद घोषित की गई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट महाशिवरात्रि को खोले जाएंगे। को मैं इस साल के बद्रीनाथ के कपाट के खुलने की तारीख बता रहा हूँ। इस साल 23 तारीख अप्रैल 6:15 बजे सुबह या प्रातः आपको कपाट खुलेंगे और उसी महीने के 7 तारीख अप्रैल को गाड़ू तेल का कार्यक्रम भी यहाँ होगा। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? ये सब सुरक्षित आए, सुखद आए और आपकी यात्रा सफल हो। दून के कोरोनेशनल जिला अस्पताल में ब्लड बैंक के निर्माण का कार्य अब शुरू हो गया है।
जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल पर 142.91 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। पहले अस्पताल में ब्लड बैंक की कमी थी, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को खून के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिलाधिकारी बंसल ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए इस कमी को महसूस किया और इसके बाद ब्लड बैंक की स्वीकृति दिलवाई। अब इसके निर्माण से मरीजों को खून की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी और तीमारदारों को खून के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह कदम अस्पताल में उपचार की सुविधा को और बेहतर बनाएगा। देखिए, उसमें 3 चरण थे। पहला कंस्ट्रक्शन फेज, सेकंड हमारा इक्विपमेंट्स की आपूर्ति और थर्ड हमारी मैन पावर की भर्ती। तो जो कंस्ट्रक्शन फेज है वो हमारा मिड फेब कंप्लीट हो जाएगा और जो बजट है उसके लिए कई माह पूर्व डीजी ऑफिस और शासन को अवगत कराया जा चुका है। तो लगभग 1 करोड़ का बजट इक्विपमेंट्स के लिए चाहिए और हमने डीजी को, सीएमओ को ये भी अवगत कराया कि यदि चंपावत नगरपालिका सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत संचालित क्रेडिट कार्ड का वर्चुअली शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस योजना का उद्देश्य फल व्यापारियों को स्वरोजगार के लिए मदद प्रदान करना है, जिसके तहत व्यापारी को 50,000 तक का लोन मिलेगा। नगर क्षेत्र के दुकानदारों को अपने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह क्रेडिट कार्ड सहायक साबित होगा। इसके साथ ही नगरपालिका सभागार में दीनदयाल आजीविका योजना शहरी के तहत 30 दिवसीय सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। मैं नगर पालिका की तरफ से नगर पालिका के अध्यक्ष सभी जनता को तहे दिल से अपना प्रणाम करती हूँ। और आज जो हमारा यहाँ पर कार्यक्रम वो कार्यक्रम है हमारा पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना जो आज हमारा लॉन्च हुआ है। तो आज हमारे माननीय मोदी जी ने भी आज उसका केरल में कार्यक्रम है, उसमें माननीय मोदी जी ने भी वो क्रेडिट कार्ड लॉन्च का कार्यक्रम में सहभागिता की है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा डिजिटल होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों में अब डिजिटल पर्चा बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि नेटवर्क की कमी और जनता की कम दिलचस्पी इस पहल के लिए बड़ी बाधाएं बन रही है। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिससे प्रणाली आम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बन रही है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी देहरादून का कहना है कि यह कोई भी नई प्रणाली शुरुआती में थोड़ी सी कठिनाई पैदा करती है, लेकिन समय के साथ लोग इसमें आसानी महसूस करेंगे। उनका मानना है कि जल्द ही लोग डिजिटल पर्चा बनाने में राहत महसूस करेंगे और ये प्रणाली सफल होगी। देखिए, कोई भी नई चीज आती है तो समय लगता है उसको करने में। अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है उस तरह की, और थोड़ा सा केवल इंटरनेट लोग यूज नहीं करना जानते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल पर बनाने में उनको समस्या आ रही है कई बार, जिससे अगर आईडी बनाई भी जाती है और अस्पताल में बनाई जाती है तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं होते, या कई लोग शेयर नहीं करना चाहते। तो ये समस्या तो है, लेकिन आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे डिजिटल जब आया था, समय मनी ट्रांसफर की बात आई थी, सब चीज आई थी, तो लोगों में काफी इस बात को लेकर के इनर्शिया था, लोगों ने विरोध भी करते थे। तो हर चीज नई चीज का थोड़ा सा जिसमें लोगों को थोड़ा परेशानी होती है स्टार्टिंग में, उसका लगता है लोगों को क्यों किया जाए, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे लोग इसको कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं कहता हूँ कि आभा आईडी के माध्यम से सब लोगों का जो उपचार भी प्रदान किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी उसके माध्यम से होगा, ऐसा प्रयास किया। टिहरी गढ़वाल के घनौल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी ने ठंड को बढ़ा दिया है और पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है। घनौल्टी, सुरकंडा देवी, कद्दूखाल और नाग टिब्बा में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई। निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। पहली बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह है और पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने फिसलन को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की। तहसीलदार बीरम सिंह पंवार ने कहा कि बर्फ हटाने के लिए विभाग तैयार है और पर्यटकों से सुरक्षित यात्रा की अपील की है। धनौल्टी तहसील में इस सीजन की ये पहली बर्फबारी हुई है और इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था, और जो रोड पर बर्फ गिरने वाली है उसके लिए पीडब्ल्यूडी, एनएच डिवीजन डोईवाला और एनएच देहरादून को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ड्राइव करते टाइम थोड़ा सेफली अच्छे ध्यान से चलाएं गाड़ी को,
बाकी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां उनके लिए पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। थैंक यू। वहीं हल्द्वानी में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री कार्तिक हरबोला का भव्य स्वागत किया गया। युवा मोर्चा द्वारा शहर में रैली निकालकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्तिक हरबोला ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए युवाओं की टीम को और मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगा ताकि जनता को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। कार्य करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, युवाओं की भागीदारी किस तरह से मजबूत करेंगे? देखिए, निरंतर ही जिस दिन से मैंने राजनीति की शुरुआत करी तो युवाओं के बीच से शुरुआत करी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति करते हुए, युवा मोर्चे की राजनीति करते हुए, जिलाध्यक्ष रहते हुए आज मैं प्रदेश मंत्री बना हूँ। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से सभी युवाओं के साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के सारे अपने छोटे बड़े भाइयों को साथ लेते हुए मैं चला हूँ, वैसे ही आगे भी हम लोग चलेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में सभी युवाओं को जोड़ते हुए सरकार तीसरी बार हम लोग रिपीट कराने की प्रयास करेंगे। जी, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे ANB न्यूज़।